अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इसे ही हरिप्रिया एकादशी तथा हरिवल्लभा एकादशी का नाम दिया गया है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की एकादशी का वर्णन स्कंद पुराण में तथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस एकादशी का महत्व बतलाते हुए कहते हैं कि परमा नाम की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। तब अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं, हे जनार्दन, यह व्रत कैसे करना चाहिए और इसे किसने किया है, इसकी क्या महिमा है, कृपा करके आप बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, परमा एकादशी का व्रत करने के पूर्व व्रती के लिए सदैव की भांति संकल्प मन में लेना चाहिए और संकल्प मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। एकादश्याम निराहारः स्थित्वाहि परेह्यं भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे अच्युत विष्णु भगवान, मैं एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ, निराहार रह करके अथवा फलाहार के माध्यम से, इसलिए आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार संकल्प मंत्र पढ़ने के पश्चात, स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात अन्न का परित्याग करते हुए, फलाहार ग्रहण करते हुए दिन भर उपवास करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहिए। यह एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला होता है, अश्वमेध का फल देने वाला होता है। इसकी महिमा इस प्रकार है कि काम्पिल्य नाम के नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रा नाम की पत्नी थी। यह दोनों अत्यंत तपस्वी थे, साथ ही दरिद्रता ने इनको घेर रखा था। निर्धन होने के कारण इनका जीवन यापन समुचित ढंग से नहीं हो पाता था। तब एक बार इन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम कहीं दूर देश में जाकर के धनोपार्जन करें। तब उसकी पत्नी पवित्रा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि स्वामी, इसी नगर में रहकर के भगवान का भजन करते रहें, यहीं पर हमारी आर्थिक स्थिति निश्चय ही सुधरेगी। तब भगवान की कृपा से एक ऐसा संयोग बना कि कौंडिन्य नाम के ऋषि उस नगर में आए। दोनों पति और पत्नी ने उनका समुचित आतिथ्य किया। उनकी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर के कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें कहा कि आप पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे परमा एकादशी नाम दिया गया है, उसका व्रत करिए। उसके व्रत करने से आपको निश्चय ही धन धान्य की प्राप्ति होगी, आपकी दरिद्रता का नाश होगा। और इस एकादशी का व्रत करने से कुबेर भी धनाध्यक्ष बने, धन संपन्न हुए। साथ ही इस एकादशी का व्रत राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, जिनका खोया हुआ राज्य वैभव सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया था। तो भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, वो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। उनकी कृपा से निश्चय ही धन धान्य की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और मनुष्य स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए अंततो गत्वा विष्णु के धाम अर्थात परम धाम का, वैकुंठ धाम का अधिकारी होता है। उसे अनेक प्रकार के दान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। यही संक्षेप में इस परमा एकादशी का महत्व